तो चलिए अब इस अध्याय के अंतिम बिंदु पे हम चलते हैं, अंतिम विषय पे, और जो है कि आपका जो तैयार माल है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसको कैसे समझा जाए। तो इसके लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना है, जिसमें पहली बात है आपका जो माल है, जो उत्पाद आप कर चुके हैं, उसकी पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमने माल पैकिंग कर दिया और वो डैमेज हो जाता है कहीं ना कहीं से, या उसमें नमी आ जाती है, या कीड़े वगैरह चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो पैकिंग से रिलेटेड पहले बिंदु पे आपको ध्यान देना है। तो दूसरे बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपका जो भी माल तैयार हो चुका है, जो उत्पाद बन चुका है, उसको व्यवस्थित तरीके से आपको रखना है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमें जो माल चाहिए वो मिलता ही नहीं है, हमने बहुत अंदर उसको रख दिया, हम ढूंढ रहे हैं उसको, उसके ढूंढने के चक्कर में और कई तरीके के नुकसान हमें हो जाते हैं। आपका जो रखने का पैटर्न है वो इस तरीके से हो ताकि आपको समय पे वो चीजें मिल जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो स्टॉक है उसकी एक व्यवस्थित और सटीक सूची आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब डिमांड आती है और उसकी आपूर्ति करने के लिए हम देखते हैं कि हम किसी को हाँ बोल देंगे, हाँ भाई हो जाएगा, हम माल आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन हमारे पास स्टॉक की एक व्यवस्थित सूची नहीं होने के कारण हम देखते हैं कि माल तो हमारे पास है ही नहीं और हमने किसी को हाँ बोल दिया है। तो आपके पास एक सटीक और व्यवस्थित सूची भी होना चाहिए। इसके बाद जो अंतिम बिंदु है वो है आपूर्ति और वितरण। इसको लेके भी आपको ध्यान देना है। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी को हाँ बोल देते हैं, किसी फुटकर या थोक विक्रेताओं को हम अपना माल देते हैं, तो उन तक माल सही तरीके से समय पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और जो आपने एक व्यवस्था बनाई है दोनों के बीच में, वो व्यवस्था सही है, हर समय उपलब्ध रहेगी या नहीं रहेगी, या जिस समय उपलब्ध नहीं है तो उस समय दूसरी वैकल्पिक क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उनको ध्यान देना है। तो इन 4 बातों का ध्यान देना है। इसके अलावा भी हमें कुछ विशेष बातें हैं जिनको ध्यान देना है, जिसमें पहली बात है कि आपके पास जो भी माल तैयार रखा है, जो आपने माल तैयार कर लिया है उत्पाद, उसको हम तुरंत बेच सकते हैं क्या? कई बार होता क्या है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम फुटकर विक्रेता हैं तो हम माल को थोक नहीं बेचेंगे। तो क्या ऐसा है कि कोई आ रहा है जो आपसे थोक माल मांग रहा है? क्योंकि आप जितने जल्दी अपना माल बेचेंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उतने ही फिर आगे आप बनाने लगेंगे। तो अगर ऐसा होता है कहीं आपका माल थोक में जा रहा है तो उसको हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, क्या आपके पास, आपने जहां व्यवसाय खोला है वहां ऐसे कोई उपलब्ध संसाधन है या ऐसी कोई व्यवस्थाएं जहां हम और जाके माल बेच सकते हैं? जैसे मंडियां हो सकती हैं तो मंडी में भी हम माल बेच सकते हैं, या निगम हो सकते हैं वहां पे तो उनमें भी माल बेच सकते हैं। और क्या वो व्यवस्थाएं जहां हम अपना माल बेच सकते हैं? तो आपको ऑल ओवर इन सब बातों का ध्यान रखना है।